ठाकुर जी ने किस प्रकार ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा कराने के बहाने स्वयं पूजक बनके और स्वयं पूज्य बनके अपने आप को ही पुजवाया और स्वयं पुजारी बनकर के स्वयं पूज लिया। ब्रजवासी भर भर के गाड़ियां 56 भोगों की और गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। खूब प्रसाद लगाया गोवर्धन को और खूब परिक्रमा लगाई। और जब इंद्र को पता चला कि दीपावली को ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, लेकिन दीपावली भी निकल गई, अभी तक मेरी पूजा नहीं हुई, जाकर के इंद्र ने दूतों को भेजा कि जाओ ब्रज में क्या हो रहा है, ब्रजवासियों ने अभी तक मेरी पूजा क्यों नहीं की। इंद्र के सेवकों ने आकर के इंद्र को बताया। क्या सेवक आए तो ब्रजमंडल में देखते हैं कि सारे ब्रजवासी तो कन्हैया के साथ मिलकर के गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन लग रहे हैं। दौड़े दौड़े आए और इंद्र से कहा, भगवान आपकी पत्ती साफ। बोले क्यों? बोले ब्रजवासी अब तो मैं कभी नहीं पूजने वाले। क्यों, क्या हो गया? अरे बोले वो नंद का लाला नहीं है कन्हैया, उसने सारे ब्रजवासियों को आपके बारे में बहका दिया कि आप इंद्र की पूजा फालतू करते हो, वो हमारा थोड़ी पूज्य है, और गोवर्धन की पूजा करा रहा है। इंद्र ठहरा अभिमानी। इंद्र को क्रोध आ गया और इतना बाबरा हो गया क्रोध में कि भगवान को ही गाली देने लगा, भगवान को ही उल्टा सीधा कहने लगा। क्या कह रहा है? वाचालं बालिशं स्तब्धं मग्यं पंडितमानिनो कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चकुरप्रियम। अरे उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर के ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया। देखूंगा इन ब्रजवासियों को। महाराज बड़ी भयानक मेघों को बुलाया, जाओ ब्रज में इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल तहस नहस हो जाए। मेघों ने आज्ञा पाकर के इतना जल बरसाया, इतना जल बरसाया कि ब्रजवासी भयभीत हो गए। महाराज बादल काले पड़ गए, चारों तरफ घटाएं, ब्रजवासी डर रहे हैं, भैया क्या होने वाला है। दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए। कन्हैया मैंने कहा था मान जा लाला, इंद्र का अपमान मत कर। इंद्र का अपमान कर दिया, हो गया क्रोधित, अब हमें कौन बचाएगा। कन्हैया कहते हैं डरते क्यों, जिसकी पूजा की है वही बचाएगा, विश्वास तो रखो। सज्जनों ध्यान देना, भगवान को भगवान मानने से काम नहीं चलेगा, भगवान की भक्ति करने से काम नहीं चलेगा, भगवान के प्रति विश्वास भी होना बहुत आवश्यक है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर भक्ति अधूरी है। आज ब्रजवासी कन्हैया पर इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते। ठीक है भैया, हमारो कन्हैया तो है, हमारो कन्हैया हमें बचाए। वो कन्हैया की शरण में आए। कन्हैया बोले चलो वहीं चलते हैं। गोवर्धन की तलहटी में सारे ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया पहुंचे। लाला अब क्या करें, यहां भी घनघोर बारिश हो रही है। बोले रुको मैं पूछता हूं इनसे क्या करना है। सभी लोग आंखें बंद करो और प्रार्थना करो गोवर्धन से कि हे गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करो। ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे गोवर्धन नाथ आपकी हमने पूजा करी एक बार, वह इंद्र की पूजा को छोड़ करके हमारी रक्षा करो, और हमारा अब कोई नहीं है। कन्हैया ने तुरंत बातें बनाई और ब्रजवासियों से बोले, अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो। कहा भयो लाला?
बोले गोवर्धन नाथ ने हमें बता दिया उपाय। का उपाय लाला? बोले हमसे कहा है कि अगर ज्यादा परेशानी हो तो मुझे छाता बना लो और मेरे नीचे सभी आ जाओ। ब्रजवासी बोले ओरे लाला, जिस 7 कोस को पर्वत ये छाता कौन बनावेगो? कन्हैया बोले अब कहा है तो करके देख लेते हैं। महाराज ब्रजवासियों ने कहा ठीक है लाला, तो कोई बात ना। सभी ने हाथ लगाए और महाराज कन्हैया ने जैसे ही हाथ लगाया गोवर्धन को एक ही हाथ से उठा लिया। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। जैसे गांव में खेलते खेलते छोटे छोटे बालक कोकर मुत्ते को उठा करके छाता बनाते हैं ना, ऐसे ही गोपाल ने आज अपने हाथ से गोवर्धन को उठा लिया। अब ब्रजवासी बोले ओरे कन्हैया तू तो बड़ो बलवान निकलो। कन्हैया बोले मैं ही नहीं, तुम सबरे भी तो बलवान हो। अरे गोपियन के घर में चोरी कर करके माखन खायो, वो माखन को ही तो बल है। हाँ लाला, हम तो समझ रहे कि हम बड़े कमजोर हैं, लेकिन आज पता चलो हमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। सब समझ रहे हैं कि हमने गोवर्धन उठाया, जो भी लाठी लगाए है वही समझ रहा है कि हमने गोवर्धन उठाया। और हमारे ब्रज के वैष्णव संतजन तो कहते हैं कि ठाकुर जी ने एक हाथ से नहीं गोवर्धन को एक उंगली से उठाया। और कौन सी उंगली से? जो सबसे छोटी उंगली होती कनिष्ठ। और कई संतों ने तो भाव दिया है कि उंगली से नहीं, अरे कनिष्ठिका की उंगली के नाखून पर ही गोवर्धन को उठा लिया ठाकुर जी ने। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। 7 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने 7 दिन तक लगातार गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका की नख पर धारण किए रहे। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमारा एक हाथ दर्द करने लग जाता है तो हम दूसरा लगा लेते हैं, और दूसरा दर्द करने लग जाता है तो फिर हम एक कंधा लगा लेते हैं, ये वाला कंधा दुखने लग जाए तो दूसरा लगा लेते हैं। लेकिन कन्हैया तू 7 दिन हो गए और सीधो खड़ो भयो है, तूने बिल्कुल आराम ना कियो लाला, तनक आराम कर ले। फिर से पकड़ लिए। कन्हैया बोले ब्रजवासियों मैं गोवर्धन छोड़ दूं, तुम पकड़े रहोगे, संभाल लोगे? ब्रजवासी बोले चौरे भैया तूने कहा समझी है कि तूने ही सारो पर्वत उठा रखो है, हम जैसे ही लगे हैं माटी के मसूकरा। कन्हैया बोले नहीं भैया, उठा तो तुमने लियो, हम तो ऐसी उंगली लगाए हैं बस दिखाने के लिए। सज्जनों ध्यान देना, कन्हैया ने जैसे ही उंगली को नीचे किया, थोड़ा ही नीचे किया कि ब्रजवासी चिल्लाए अरे कन्हैया बचिए 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 बचिए। तुरंत ठाकुर जी ने हाथ को संभाला। ब्रजवासी बोले ओरे कन्हैया हम तो समझ रहे कि हमने ही पर्वत उठा रखो है, तो क्या पूरा पर्वत तूने ही उठा रखो अपने हाथ पे? आज ब्रजवासियों को शंका हो गई कि ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। इंद्र के मेघों ने खूब पानी बरसाया, लेकिन सारा का सारा पानी सूख गया। ब्रज में तो महाराज धूल उड़ रही है। ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों बाहर निकलो, देखो पानी बंद हो गया। जैसे ही बारिश बंद हुई ठाकुर जी ने गोवर्धन को उसी स्थान पर रखा। और सज्जनों बाहर आते ही ब्रजवासियों ने क्या किया, लाइन से खड़े हो गए, हाथ जोड़ जोड़ करके बोले तू हमारो कन्हैया है जरूर, पर तू साक्षात परमात्मा है। महाराज चरणन में गिरवे लग गए।
सब प्रणाम करवे लग गए। अब कन्हैया ने विचार किया, अगर ये ब्रजवासी मेरी पूजा करने लग गए तो फिर ना या ब्रज को मुँह को आनंद ना मिलेगो, ना हमको इनके संग में खेलवे को मिलेगो, ना माखन चोरी करवे को मिलेगो, ना गैया चरावे को मिलेगो। एक मंदिर में बिठा करके मेरी आरती और 4 मिश्री के दाने रख करके प्रसाद लगा देंगे और आरती घुमावे लग जाएंगे, फिर मेरे यहाँ ब्रज में आवे को मतलब ही का। कन्हैया ने बातें बनाई, अरे ब्रजवासियों तुम बावले हो, भोले भाले हो, मैं भगवान नहीं हूं। अरे बोले पागल मत बनाओ, अगर भगवान नहीं होते तो इतना बड़ा पर्वत तूने अकेले ही उठा लिया, ये साधारण बात है। कन्हैया कहते हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। अरे ब्रजवासियों, तुम लोगों ने जो ब्रज बामाओं के घर घर जाकर के माखन के मटका फोड़े हैं, खूब माखन खाए हैं, ये वही ताकत है, कहां भूले पड़े हो। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तेरी बातें कछु उल्टी सीधी लग रही हैं, हमें नंद बाबा से पूछना चाहिए। नंद बाबा के पास जाकर के बोले, बाबा सच सच बताना, ये कन्हैया तेरो ही छोरा है। नंद बाबा बोले, क्या कहना चाहते हो। बोले, बाबा हमें लगता है कि एक साक्षात परमात्मा है, पैदा होते इसने पूतना को मार दिया, फिर सक्टासुर को मार दिया, फिर वृत्तासुर को, जाने कितने कितने इसने कितने राक्षसों का उद्धार कर दिया। अभी देखो 7.5 कोस का पर्वत इसने ऐसे उठा लिया जैसे कोई छोटा सा पत्थर उठा रहा हो। लेकिन कन्हैया ने जैसे तैसे उन ब्रजवासियों को समझाया। इंद्र के दूत आए और ब्रजमंडल में देखते हैं कि भैया धूल उड़ रही है। जाकर के इंद्र के पास पहुंचे, महाराज हमारे पास जितना पानी था सारा का सारा पानी हमने ब्रजमंडल में ही गिरा दिया, लेकिन ब्रज का तो एक भी घर नहीं फूटा, ना कोई बहा, कुछ नहीं हुआ। इंद्र समझ गया, भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जितनी भी लीलाएं की हैं सभी का मान भंग किया है। जिसने अभिमान किया है सबसे पहले भगवान ने उसका अभिमान तोड़ा है। ब्रह्मा जी ने अभिमान किया कि मुझसे अच्छी सृष्टि कोई नहीं कर सकता, तो भगवान ने ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ सृष्टि करके बता दिया, ब्रह्मा जी का मोह भंग कर दिया। इधर इंद्र को अभिमान था कि जब तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा तो फिर सारा संसार में अन्न नहीं होगा, सब भूखों मरेंगे, इसलिए मेरी पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो ठाकुर जी ने इंद्र का भी अभिमान तोड़ा। इंद्र ने आकर के खूब क्षमा मांगी ठाकुर जी से, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा करो। इंद्र क्या कह रहा है सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजोतमस्कम विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध
हे प्रभु मुझे क्षमा करो। सिद्ध सत्वम तब धाम शांतम। देखिए यहां इंद्र ने भी क्या कहा भगवान को, तब धाम शांतम, आप शांति के धाम हो। अरे संसार में किसी के अंदर अगर तमोगुण नहीं होता है तो रजोगुण होता है, लेकिन आप में ना तमोगुण है ना रजोगुण है। क्यों? बोले 7 दिन तक मेरे मेघों ने इतना पानी बरसाया लेकिन आपको लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया। अरे आप चाहते तो मेरे इंद्रलोक में ही आकर के मुझको प्रताड़ित ताड़ित कर सकते थे, लेकिन आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया, इसलिए आप परम शांत हैं। इंद्र ने सारे ब्रजवासियों की खूब महिमा गाई कि भैया ये ब्रजवासी बहुत धन्य हैं, बहुत धन्य हैं। बार बार कहता है इंद्र प्रभु क्षमा करो, अहम इंद्रो ही देवानाम तो गवाम इंद्रतांगता गोविंद इति लोके त्वाम गास्यन्ति भुवि मानुवा। भगवान ने क्षमा किया, बोले जाओ कोई बात नहीं, हम तुमसे एक बात से बहुत प्रसन्न हैं। इंद्र बोले भगवान हमने तो इतना परेशान किया आपको और आपके ब्रजवासियों को, और आप कह रहे हो कि हम प्रसन्न हैं। बोले हम प्रसन्न इस बात से हैं कि हम अपने घर में रहते हैं, ब्रजवासियों के साथ जब गौचारण करने जाते हैं तब मिलते हैं उनसे, गोपियों से जब उनके घर में माखन चुराने जाते हैं तब मिलते हैं। लेकिन तूने पानी बरसाया और सारे ब्रजवासी आज मेरे साथ 7 दिन तक बराबर एक साथ ही गोवर्धन की तलहटी में रहे, और ब्रजवासियों के साथ रहने का ये शुभ अवसर तेरे कारण हमें मिला। ब्रजवासी इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को। इंद्र को क्षमा किया, इंद्र को भेजा